एक हुंडई i20 कार जो कि फरीदाबाद से निकली और पहुंची दिल्ली के लाल किला के पास, जहां वो 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही और जैसे ही पार्किंग से बाहर निकली उसमें हुआ धमाका जिसने दिल्ली और देश को दहला कर रख दिया। और दुखद बात यह है कि उसमें 10 लोगों की जान भी चली गई। जिसके तार जुड़े नजर आ रहे हैं फरीदाबाद में डॉक्टरों के अरेस्ट से, जिनके घर से मिला 300 किलोग्राम एक्सप्लोसिव, 2600 किलोग्राम केमिकल्स जिससे कि खतरनाक एक्सप्लोसिव बनाए जा सकते थे, गोला बारूद और कारतूस भी बरामद हुए। लेकिन बहुत ही चिंता की बात यह है कि ये एक मॉडस ऑपरेंडी दिखा रहा है कि किस तरीके से जो टेरर इंडिया में ऑपरेट होता था टेरर ग्रुप्स के द्वारा, ये कैसे फंडामेंटली चेंज हो रहा है। और इस टर्म को नाम दिया जा रहा है व्हाइट कॉलर टेरर। व्हाइट कॉलर टेरर का एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां एजुकेटेड यूथ जो कि पीएचडी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या प्रोफेसर बाय प्रोफेशन होते हैं, उन्हें टेरर मॉड्यूल में इंडक्ट किया जाता है और उनके थ्रू टेरर एक्टिविटीज को कराया जाता है। क्योंकि ये डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं सोसाइटी में ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड या घुल मिल जाते हैं, इसलिए इनके एक्टिविटीज पे किसी को भी शक नहीं होता है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट को जो टेरर हैंडलर्स हैं एक्सप्लॉइट करते हैं और इन्हें टेरर मॉड्यूल्स में इंडक्ट किया जाता है इनक्रिप्टेड चैट्स के थ्रू, जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम। और फंड रेजिंग के लिए ये यूज करते हैं अपने एकेडमिक नेटवर्क्स को, या डॉक्टर्स सोशल चैरिटेबल एक्ट के थ्रू फंड्स को रेज करते हैं। लेकिन इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है टेरर के नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए। इन फंड्स के द्वारा ये दूसरे लोगों को टेरर नेटवर्क में हायर करते हैं, जिससे कि टेरर एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में आसानी होती है। अगर आप दिल्ली ब्लास्ट के प्राइम सस्पेक्ट को देखेंगे, मोहम्मद नबी, वो था डॉक्टर बाय प्रोफेशन। जो दूसरा अरेस्ट हुआ फरीदाबाद में डॉक्टर मोहम्मद शकील का, वो था डॉक्टर एंड प्रोफेसर अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में। उसी के रूम से मिला था 2600 किलोग्राम केमिकल्स, जिसे कि कन्वर्ट करने का प्लान था डेंजरस एक्सप्लोसिव्स में और टेरर एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। जो तीसरा अरेस्ट हुआ वो था डॉक्टर शाहिद शहीन का। उसने तो यूपी पीसीएस के एग्जाम को क्लियर किया था और वो लेक्चरर के पोस्ट पे भी कुछ सालों के लिए पोस्टेड थी, और उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था इंडिया में जैश-ए मोहम्मद के वुमेन विंग को एस्टैब्लिश करने का। और ये इंस्ट्रक्शन उसे दिया था जैश-ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर की बहन ने। तो अगर आप इस पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, जहां पे वाइट कॉलर जो प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, उनको इंक्लूड किया जा रहा है टेरर एक्टिविटीज में। लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल पे वाइट कॉलर टेरर के इकोसिस्टम को एनालाइज करें तो ये काफी पहले से एस्टैब्लिश्ड है। अल कायदा का चीफ मोहम्मद बिन लादेन सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन था, जिसने 9/11 के टेरर अटैक को अंजाम दिया था। अयमान अल जवाहरी जो अल कायदा का सेकंड इन कमांड था, वो था सर्जन बाय प्रोफेशन। और आईएसआईएस का फॉर्मर चीफ बकर अबू अल बगदादी, वो था पीएचडी। और अगर आप आईएसआईएस के हायरिंग ट्रेंड को देखेंगे, जो ब्रिटेन से या सूडान से हायर करता है, वो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स या पीएचडीज को ही हायर करता है। तो ये एक ट्रेंड दिखाता है कि व्हाइट कॉलर टेरर का इकोसिस्टम एस्टैब्लिश तो है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन ये धीरे धीरे इंडिया में भी ये घर करना एस्टैब्लिश कर रहा है। और इसके पीछे के कुछ रीजंस जो हमें नजर आते हैं, अगर हम पहले रीजन को एनालाइज करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल में ही टेरर एक्टिविटीज पे बहुत ही लार्ज क्रैकडाउन किया है, जिससे टेरर एक्टिविटीज में एक रिकॉर्ड डिक्लाइन आया है। इसने फोर्स किया है पाकिस्तान के आईएसआई को अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करने पे। अभी तक जो स्ट्रैटेजी है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का या टेरर कैंप्स लगाने का पीओके में। लेकिन अब पाकिस्तान का आईएसआई इस स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करके व्हाइट कॉलर टेरर को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है इंडिया में, जिसके तहत इन्फ्लुएंशियल पीपल जो ऑलरेडी इंडिया में हैं उन्हीं को रिक्रूट करके टेरर एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाए। और इसके तहत और एक खतरनाक प्लान है जिसको बोला जाता है बायोकेमिकल टेरर। गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले डॉक्टर सईद को अरेस्ट किया, जिसने एमबीबीएस किया चाइना से, और उसके पास से मिला एक खतरनाक केमिकल रिसीन, जो कि 6000 गुना खतरनाक है साइनाइड से।
और उसकी मंशा ये थी कि इस केमिकल को वो मंदिर के प्रसाद में मिला के या फिर वाटर सप्लाई में लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में इसको कंटेमिनेट करके लाखों लोगों को मारने की योजना थी। तो ये एक बहुत ही मेजर चैलेंज प्रेजेंट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इवॉल्व होकर व्हाइट कॉलर और बायोकेमिकल टेरर की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि आज के दिन में एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस मॉडल को परफेक्ट किया था। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल ट्रस्ट को यूज करके रैडिकल इस्लामिक लिटरेचर को फैलाता था, और ये होता था मदरसास के थ्रू, क्योंकि मदरसाज में जनरली जो आते हैं बहुत ही अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन आते हैं जो कि बहुत ही पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। उनमें रैडिकल लिटरेचर को फैला के उनके ब्रेन को वॉश करके, इंडोक्ट्रिनेट करके उन्हें टेरर एक्टिविटीज़ में इंड्यूस किया जाता था। और अगर आप मदरसास की टीचिंग को देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के एक डॉक्यूमेंट में ये मेंशन था कि मदरसास में पढ़ाया जाता है तलीमुल इस्लाम, जहाँ की जो भी इस्लाम से रिलेटेड नहीं है उसे काफिर या दुश्मन समझा जाता है। तो इस टाइप के जो लिटरेचर है या इस टाइप के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो डिस्गाइज में टेरर एक्टिविटीज़ को फैलाते हैं, ये भी एक मेजर रीज़न है जो वाइट कॉलर टेरर को इंडिया में बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली का ब्लास्ट कंट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। जब जिसे ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी दी गई हो या जिसे भगवान का रूप माना गया हो, अगर वही जिहादी बन जाए तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आगे जाके हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि लास्ट मिनट इंटरवेंशन पे हम फोकस ना करें, बल्कि एक ब्रॉड लेवल इंटरवेंशन करें जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि रैडिकल लिटरेचर प्रीच कर रहे हैं उसे डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में जो फंड्स गैदर करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, उसे ट्रैक करके उसे डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया होगा तो प्लीज़ मेरे छोटे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।